महाराज दशरथ जी गृहस्थ है। महाराज दशरथ जी के घर भगवान प्रकट हुए और ऋषि मुनि के आश्रम में भगवान प्रकट हुए हैं? नहीं हुए हैं। बोले रामचंद्र भगवान की जय। हमारा घर पवित्र हो, हमारा कुल पवित्र हो, हमारा परिवार पवित्र हो, सबका आचरण शुद्ध हो, तो हम भगवान हमारे घर आ जाएंगे, प्रकट हो जाएंगे। बोलिए विष्णु भगवान की जय। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, वहाँ पर क्या हुआ कि ब्रह्मा जी स्तुति करके चले गए। बड़े सुंदर सावन का महीना है, सावन का महीना है, अभिजीत मुहूर्त है, बड़े सुंदर लग्न है, बड़े सुंदर शोभायमान समय है, बड़े सुंदर शोभायमान समय है और बड़े सुंदर द्वादशी तिथि है। द्वादशी तिथि का ही बावन भगवान प्रकट हुए, इसलिए उस तिथि का नाम पड़ गया है विजय द्वादशी। तिथि का नाम पड़ गया है विजय द्वादशी। बोलिए बावन भगवान की जय। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, वहाँ पर क्या हुआ कि भगवान बड़े सुंदर शोभायमान समय हो गया, शीतल सुगंध मंद तीनों प्रकार के पवन बहने लगा, बड़े सुंदर दसों दिशाएं शोभायमान हो गया, संत ब्राह्मण का मन प्रसन्न हो गया, जितने अवगुण था वो सब शांत हो गया। तो बड़े सुंदर माँ अदिति के गर्भ से भगवान प्रकट हो रहे हैं। तो माँ अदिति के गर्भ से भगवान विष्णु भगवान प्रकट हो गए। बोलिए विष्णु भगवान की। एक बात ध्यान रखिएगा, जब जब भगवान प्रकट हुए हैं तो पहले विष्णु रूप में आए हैं, पहले विष्णु रूप में आए हैं। माँ कौशल्या के घर प्रकट हुए तो विष्णु रूप में आए। माँ कौशल्या ने कहा कि हे प्रभु, आपको आना ही था तो बालक रूप में आए हैं, या विष्णु रूप में आए हैं। आपको देखकर कोई कहेगा कि कौशल्या का बेटा है, सब कहेगा कि कौशल्या का बाप है। आप विष्णु रूप में आए हैं, आपको आना ही था तो बालक रूप में आते। तो वहाँ लिखा है माता पुनि बोली सोमते डोली तजहु तात यहरो पा। माता पुनि बोली सोमते डोली तजहु तात यहरो पा। माता पुनि बोली सोमते डोली तजहु तात यहरो पा। जिस प्रकार माँ कौशल्या ने कहा, उसी प्रकार माँ अदिति ने कहा कि हे प्रभु, यह विष्णु रूप त्याग करके छोटा बौना रूप में आ जाइए, छोटा बौना रूप में आ जाइए। तब माँ अदिति के कहने पर भगवान विष्णु रूप को त्याग करके अब बावन रूप में, बावना रूप में भगवान आ गए। तब भगवान का जन्म हो गया। तो बोलिए बावन भगवान की जय। बड़े सुंदर दिव्य झांकी है, कमल के समान नेत्र है, घुंघराले बस, घुंघराले केश है और बड़े सुंदर अजान बाहु है, छोटा छोटा हाथ, छोटा छोटा चरण और अपनी कांति से दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे। बोलिए बावन भगवान की। सब लोग बावन भगवान के दर्शन करो। देख रहे हैं ना, कमंडल को साइड कर दो, कमंडल इधर कर दो। देख रहे हो, बावन भगवान प्रकट हुए हैं। छोटा छोटा हाथ है, छोटा छोटा पैर है, 52 अंगुल का है, 52 अंगुल का है।
अदिव्य कांति है, दिशा को प्रकाशित कर रहे हैं और शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं है। वहां पर देवता लोग प्रकट हो गए, वहां पर साक्षात ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, शंकर जी प्रकट हो गए, इंद्र प्रकट हो गए, कुबेर प्रकट हो गए, माँ लक्ष्मी प्रकट हो गए, माँ पार्वती प्रकट हो गई और सब लोग प्रकट हो करके दिगंबर बाबा को दर्शन कर रहे हैं। बोलिए बावन भगवान की। वहां पर कश्यप जी आगे की ओर बढ़े, आगे की ओर बढ़े, ये साउंड बढ़ा बात है।